एक बॉडी आर्मर के तौर पर इसकी बॉडी के ऊपर है। आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये 7th फैमिली में से किसी फैमिली से है? ये लड़का तो अपनी बॉन फॉर्चिंग राम की 7th लेयर पर है और इसके अलावा इसके पास दो मैजिकल वेपन्स हैं। इसका डिफेंस बहुत ज्यादा टाइट है और इसका मैजिकल वेपन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि इस तरह के सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, जबकि वो लड़का सोच रहा होता है मैं अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा जीनियस माना जाता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी तलवारबाजी को सबसे बेहतर माना जाता है और अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं हराया। और आज इस लड़के ने जिसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा कम है, मुझे तकरीबन हरा ही दिया था। अगर मैंने बॉडी आर्मर नहीं पहना होता तो अब तक तो मैं इस लड़के के हाथों मारा जा चुका होता। इस लड़के के जिसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा कम है, ये तो की गैदरिंग राम की 5th स्टेज पर है। वो लड़का ज़ूपेन से कहता है ब्रदर मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ूपेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि इसका फाइट करने का और कोई भी इरादा नहीं है। ज़ूपेन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ज़ूपेन है। ज़ूपेन का नाम सुनने के बाद वो लड़का जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। अगली बार जब हम दोनों फाइट करेंगे हम लोग अपनी फाइट को एंड जरूर करेंगे। जैसे वो वहाँ से जाने लगता है ज़ूपेन उसे कहता है रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो लड़का उसे कहता है हाँ पूछो। ज़ूपेन कहता है क्या तुम भी यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए आए हो? लड़का ज़ूपेन से कहता है मैं माउंटेन ऑफ बीस्ट पर जिस काम के लिए मर्जी आया हूँ, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ज़ूपेन से कहता है अगर तुम यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए नहीं आए तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो, फिर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए आए हो तो फिर हम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। वो लड़का जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और ज़ूपेन से कहता है तुम मेरा साथ कैसे दे सकते हो? अगर हम तीनों मिलकर भी गोल्डन क्विकसैंड को चोरी करने की कोशिश करते हैं तो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। ज़ूपेन से इशारा करते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो ये माउंटेन ड्रिल रैट है, ये हमारे काम आएगा, हमें डायरेक्टली वहाँ पर जाकर गोल्डन क्विकसैंड को चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का ज़ूपेन से कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों की प्लानिंग बिल्कुल सेम है, मैं भी इस चूहे को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन ये चूहा मेरा है, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? ज़ूपेन उसे कहता है मैं तुम्हारे चूहे के साथ कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो बस तुम्हें बताऊंगा कि इस चूहे को ठीक तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। क्या तुम इस चूहे को एक दिन के लिए मुझे दे सकते हो? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग इस चूहे की मदद से उस गोल्डन क्विकसैंड को चोरी कर लेंगे। वो लड़का उसे कहता है अपना प्लान बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? ज़ाओनिंग जल्दी से बोलती है और कहती है हम लोग इस टनल रैट को नीचे से छोड़ेंगे और वो एक टनल खोदता हुआ वहाँ पर चला जाएगा और जैसे ही वहाँ पर क्विकसैंड निकलेगी ये थोड़ी सी क्विकसैंड अपने मुंह में डालकर वापस ले आएगा। पहले तो वो दोनों ज़ाओनिंग की तरफ घूर घूर कर देखते हैं और साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। ज़ाओनिंग उन दोनों से कहती है तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ज़ीडियान हंसते हुए उससे कहता है लिटिल गर्ल मुझे लगता है कि तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, इस चूहे की मदद से तुम वहाँ पर टनल खोदकर उनकी क्विकसैंड को चोरी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर जो एल्डर है उन्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे टनल खोदने से पहले ही उनको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर आई हो। ज़ूपेन ज़ीडियान से कहता है अच्छा ठीक है, ये तो मेरी छोटी बहन का तुमने आइडिया सुन लिया, अब जरा अपना बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या था, तुम यहाँ से क्विकसैंड को कैसे चोरी करने वाले थे? ज़ीडियान कहता है ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन क्विकसैंड पानी के बहाव के साथ बहती है और मैं अपने चूहे को जमीन के नीचे भेजूंगा और मेरा ये चूहा उस नदी से यहाँ तक एक टनल बनाकर लाएगा, जिससे उस नदी का पानी इस टनल के रास्ते से यहाँ तक आएगा और हो सकता है कि उसमें से थोड़ी सी क्विकसैंड यहाँ तक भी आ जाए। पानी के साथ थोड़ी सी क्विकसैंड तो मेरे तक पहुँचेगी। ज़ाओनिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ज़ूपेन इसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हें इससे सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, लेकिन मुझे उनसे एक छोटा सा हिस्सा नहीं चाहिए बल्कि मुझे सारी की सारी क्विकसैंड चाहिए। ज़ीडियान उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम सारी की सारी कैसे चोरी कर सकते हो, क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? ज़ूपेन उसे कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ से सारे की सारी क्विकसैंड चोरी कर लूंगा, योमिंग वैली के लोगों के लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगा और जैसे ही हमें सारी की सारी क्विकसैंड मिल जाएगी हम लोग उसे 50-50 डिवाइड कर लेंगे। ज़ीडियान उसे कहता है लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है? ज़ूपेन कहता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना यही तो मेरी स्पेशलिटी है। ज़ीडियान उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ीडियान सोच रहा होता है इस लड़के को में वाकई में दम है कि थोड़ी देर पहले फाइटिंग में जबकि इसको पता था कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है फिर भी ये मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसलिए इस लड़के की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। यह लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा तेज भी। ज़ूपेन कहता है अब जबकि हम दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, हम दोनों एक टीम बनने वाले हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो लड़का उसे कहता है मेरा नाम ज़ीडियान है। ज़ूपेन उसका नाम सुनने के बाद कहता है क्या तुम 7 फैमिलीज में से किसी एक बड़ी फैमिली से हो? ज़ाओनिंग भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है।
जाओनिंग कहती है हमारे जैसी सेकंड क्लास फैमिलीज हमेशा किसी 7 फैमिलीज की बड़ी फैमिली के अंडर रहती हैं। मैं आज से पहले 7 फैमिलीज में से किसी और फैमिली के किसी भी इंसान से नहीं मिली जब से मैं पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैं किंगविंग सिटी में पैदा हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ योमिंग वैली वालों का राज है, तो मैंने सिर्फ योमिंग वैली वालों को ही देखा है। आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार 7 फैमिलीज में से किसी और फैमिली के एक इंसान से मिल रही हूँ। जाओनिंग जू फैन से कहती है ब्रदर तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम 7 फैमिलीज में से कौन सी बड़ी फैमिली से हो। जाओनिंग की बात सुनने के बाद ज़ीटियान भी सोच रहा होता है हाँ मुझे भी ये बात जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि आखिर ये लड़का किस बड़ी फैमिली से है। ये लड़का तो एक मॉन्स्टर की तरह है, कौन सी बड़ी फैमिली ने इस मॉन्स्टर को पाल रखा है। जू फैन उन दोनों से कहता है मेरे बारे में जानकर तुम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ जो कि फैंगलिन सिटी में रहती है और मेरी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। जाओनिंग और ज़ीटियान उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक बटलर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और ये लू फैमिली कौन सी बड़ी फैमिली है जिसके बारे में हमने नहीं सुना हुआ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।